कोई आवाज नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि आज से 10-15 दिन पहले हमने डिमांड की थी सरकार से, जो वक्ती सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या ज़िला इंतज़ामिया है, स्टेट इंतज़ामिया, जो भी ऑफिशियल चीफ सेक्रेटरी है, जो भी लोग हैं, उनसे हमने ये डिमांड की थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किए हैं, काफ़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किए हैं और इस वक्त तक उनकी पेमेंट जो है वो नहीं हुई है। हमने उसमें ये कहा था कि आप इनकी पेमेंट्स जितनी भी पेमेंट्स हैं ये रिलीज़ करें, फंड्स रिलीज़ करें, और ताकि ये ठेकेदारों का जो है वो इनके काम जो किए हैं उनका इनको कुछ तो राहत मिले। लेकिन इस वक्त तक हमारी बात को अनसुना किया गया। अभी तक कोई भी फंड इस वक्त तक रिलीज़ नहीं हुआ। मूर रोड में कोई फंड रिलीज़ नहीं हुए, यूटी रोड सेक्टर है इसमें कोई नहीं हुआ, सिटी टाउन में नहीं, पार्ट होल्स और नबार्ड है, इस तरह स्टेट सेक्टर, IDMT, NFB, किसी भी फंड में इस वक्त तक पैसा नहीं आया। खासकर जो गरीब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, छोटे छोटे काम है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उनको भी इस वक्त तक पेमेंट नहीं मिली है। जबकि इस वक्त सेक्रेटरीट में ये पैसे लेने देने का काम चल रहा है। मेरे ख्याल ये ब्लू आइड लोगों को पैसा देना चाहते हैं और बाकियों को इसी तरह मारना चाहते हैं। यही बात है जी। तो मेरी सरकार से ये इस वक्त पुरजोर अपील है कि ईद आ रही है, रमज़ान का महीना चल रहा है, इस रमज़ान के महीने में भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, और खासकर राजौरी पुंछ में, बल्कि पूरी स्टेट में इस वक्त तक पैसा रिलीज नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा नहीं मिला है। तो ये ठेकेदार जो अपना गुजारा कैसे करेंगे, कहां से पैसे लाएंगे? और फिर नॉन प्लान जो है हमारे यहां टेंडर लगाए जाते हैं। नॉन प्लान में अगर आप टेंडर लगाते हो तो फिर पैसा लाना भी आपकी जिम्मेवारी है, फिर पैसा देना भी चीफ इंजीनियर की जिम्मेवारी है, SC की जिम्मेवारी है, एक्सीएन की जिम्मेवारी है। इस वक्त तक नॉन प्लान में भी लोगों ने काफी तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया है, अभी तक कोई पैसा उनका रिलीज नहीं हुआ है। आप क्या कह रहे थे जी? 3 साल से कौन सा बिल चेक करो, जो साल से काम किए हैं कुछ लोगों ने, और ट्रेजरी में वही ब्लू आइड पॉलिसी चलती है, जो इनके लोग पैसे खाते हैं, जिनसे उनके पैसे रिलीज करते हैं। और काफी तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स के पिछले साल भी जो है वो उनके बिल नहीं पास हुए और वो पैसा लैप्स हो गया। 3 साल से यहाँ से 31 मार्च को और जो भी मुकर्रर दिन होता है उसको पैसा लैप्स हो जाता है और वो वापस चला जाता है, ना वो किसी काम का रहता है ना ठेकेदारों को मिलता है। इसलिए मैं सरकार से ये कहता हूं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कि जम्मू कश्मीर की अवाम को खिलौना ना बनाया जाए, बिलखसूस ये पुंछ की अवाम और सुरनकोट की अवाम, जो राजौरी पुंछ की अवाम को खिलौना ना बनाया जाए। ये इंसान है, इनको भी भूख लगती है। आपके पेट तो रिश्वत खा खा के भरे हुए हैं, लेकिन ये कहां जाएंगे? इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से यह कहना चाहता हूं कि इनके फंड जो है फौरी तौर पर रिलीज किए जाए। जो हमारे यहाँ कुछ न कहते हुए आज फिर ये गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि हमारे जो फंड्स हैं वो ईद से पहले रिलीज किया जाए, ईद से 4-5 दिन पहले, ताकि लोग जो है, लोगों को सामान खरीदना होता है, लोगों को और भी अखराजात होते हैं वो पूरे हो सके और इनके पैसे जो है उनको दिए जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो हम ये काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। शुक्रिया। देखिए, आज तारक अशरफ साहब जो हमारे इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की जा रही है। तो जैसे सभी को पता है कि ठेकेदार बड़ी मुश्किल से अपना काम करता है और अगर टाइमली उन्हें पैसा ना मिले तो ये बड़ा गलत है। और इस वक्त ठेकेदार बड़े परेशान हो रहे हैं। 15 दिन पहले भी हमने इसके बारे में एक आज़ाद किया था, मगर कोई भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमें तो बड़ी उम्मीदें थी कि चुनी हुई सरकार आई है तो हमारे काम होंगे। मैं
उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर लोगों ने मैंडेट देके आपको असेंबली में भेजा है तो हम लोगों के काम ना हो तो किस लिए ये असेंबली में 1 महीना आपने श्रीनगर में पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया। और अब जो सेशन चल रहा है उसमें कुछ भी जो मुद्दे की बात नहीं हो रही है। मुद्दे की बात अगर है तो गरीब लोगों का कल्याण होना चाहिए, गरीबों के काम होने चाहिए, वो काम तो हो नहीं रहे। हमारी ठेकेदार इस वक्त इतने परेशान हैं कि मैं आपसे क्या बात कहूं। एक तो रमजान चल रहा है, जहां पहले 2 रुपए खर्च होते थे आज 10 रुपए खर्च बेचारे कर रहे हैं, और शाम को अफ्तारी के लिए उन्हें भी पैसे चाहिए। ईद का त्योहार आ रहा है तो उसके लिए भी उनको पैसे चाहिए। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, पीर पंजाब रीजन के एक महान हस्ती है, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि ये कुछ काम करेंगे, मगर इनका पूरा टाइम जितना भी है, एक हमारे जितने भी एमएलए हैं रजौरी पुंछ के, मुझे बताएं कि ये पब्लिक के लिए क्या आवाज उठा रहे हैं संसद में सारी असेंबली में। तो इस तरीके के मुद्दे जो है इन्हें हाईलाइट करके जो हमारे पैसे हैं, जिस वक्त ये लोग बेचारे काम करते हैं, इनके 3-3 बार जो है स्टैंपें लगा के ट्रेजरी में बिल जमा किए जाते हैं और बाद में ये बिल वापस आ जाते हैं। तो ठेकेदार कहां जाएंगे। तो मैं एक बार फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ठेकेदारों को अनदेखा ना किया जाए। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां इसलिए रखी है कि अगर हमारे काम नहीं होता है तो हम काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे। ठेकेदार जो होते हैं ये बैकबोन होते हैं डिपार्टमेंट की, और आज जितनी भी स्कीमें तारिक साहब ने बताई हैं इसमें पैसा नहीं आ रहा है। जब रिलीज नहीं आ रही है तो काम किस लिए करवाते हो आप, किस लिए टेंडर लगाते हो। तो गरीब लोग हैं, इनके बारे में सुना जाए और उनको अनदेखा ना किया जाए।